तनिष अरोड़ा जी, होशियारपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपका सत्संग सुनकर पता चला कि संसारिक इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए मैं अपनी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं चाहता। पर जब भी मैं किसी के पास कोई चीज देखता हूं जो मेरे पास नहीं है, तो मन में आता है कि ये भी मेरे पास होता तो अच्छा होता। महाराज जी, ऐसी भावना को खत्म करने के लिए मैं क्या करूं? महाराज, नाम जप करो। भगवान के नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। वो चाहेंगे तो पूर्ण कर देंगे, वो चाहेंगे तो समाप्त कर देंगे। नाम जप करो, भगवान चाहेंगे तो कामना की पूर्ति कर देंगे और भगवान चाहेंगे तो कामना को शांत कर देंगे। दोनों काम भगवान मंगलमय ही करेंगे। इसलिए अगर चाहिए, देखो लोगों को चाहिए तो, पर भजन नहीं करते। करदम जी को भगवान ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी कि सृष्टि रचना करो, तो अकेले तो सृष्टि रचना हो नहीं सकती, अब पत्नी चाहिए। तो उन्होंने पत्नी चाहिए इसलिए 10,000 वर्ष तक भजन किया। स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री हरि प्रकट हुए और कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा पिताश्री की आज्ञा है कि सृष्टि वृद्धि को प्राप्त हो, तो सृष्टि वृद्धि को प्राप्त हो इसलिए मुझे पत्नी चाहिए। भगवान के आंसू गिर पड़े कि 10,000 वर्ष तक तपस्या पत्नी के लिए। तो बिंदुसर तीर्थ जो बना वो अश्व से बना। भगवान ने कहा आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति जी परसों आएंगी और उन्हें आप स्वीकार कर। करदम जी का ब्याह हुआ, स्वयं भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुई, कपिल भगवान के रूप में, और सांख्य शास्त्र का उपदेश करके उनका और जगत का मंगल किया। हम जो चाहें भगवान से चाहें और नाम जप करें तो या तो हमारी चाह पूर्ति हो जाएगी, और यदि वो वस्तु अमंगल करने वाली है तो उस कामना की ही शांति हो जाएगी। इसलिए हम खूब नाम जप करें। प्रताप नारायण द्विवेदी जी, लखनऊ से। महाराज जी, सत्य क्या है? प्रभु, आत्मा, ब्रह्म, हरि, ये पर्यायवाची उसी के हैं। एक सत्य के बहुत रूप से विवेचन करने वाले शास्त्र मिलेंगे, बहुत से विवेचन करने वाले संत मिलेंगे, पर वो एक सत्य है। प्रभु जो सबका स्वामी है, जो सब रूपों में है, वही परमात्मा एक सत्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत कौन? भगवान। चिदानंद कौन? भगवान। आनंद कौन? भगवान। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि का हेतु है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करने वाले कौन? श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण प्रभु सत्य है, श्री राम प्रभु सत्य है, भगवान शंकर सत्य है। ये नाम उनके अलग अलग, सत्य एक है। वही एक सत्य विविध रूपों में दिखाई दे रहा है, सत्य एक है। कृष्ण प्रसाद गुप्ता जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, माया पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन सा लग रहा है। एक क्षण लगता है कि मैं जीत पाऊंगा, पर जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आने लगती है तो मैं टूट सा जाता हूँ, घबराहट सी होने लगती है। गुरुदेव, ये तीनों गुणों से गुणातीत कैसे हुआ जाए, मायातीत कैसे हुआ? ये ओ मन आदत स्व मई बुद्धि निवेश है। मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो। भगवान कहते देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। ये जो दैवी त्रिगुणमयी माया है, इससे पार होना दुरत्य है, स्वयं भगवान कह रहे हैं। अगर इससे पार होना चाहते हो तो मेरे चरणों की शरण में आ जाओ। भगवान की शरण में होकर गीता जी का स्वाध्याय करो, श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करो, संतों का सत्संग करो, खूब मंत्र नाम जप करो। जो दुख सुख आवे भगवान का कृपा प्रसाद अनुभव करते उसे सह लो, देखो निकल जाओगे। अगर भगवान में चित्त लगा है तो आपसे सच्ची कहते हैं कोई भी दुख परास्त नहीं कर सकता। अगर भगवान में चित्त नहीं लगा है तो कोई भी सुख आपको शांति नहीं प्रदान कर सकता। भगवत विमुख को त्रिभुवन का राजा बना दिया जाए, सब भोग उसे एक साथ दे दिए जाए, तो भी वो कभी तृप्त व शांत नहीं हो सकता। और भगवत शरणागत, भगवत चिंतन करने वाले को एक साथ दुनिया के सारे दुख दे दिए जाए तो भी वह शांत नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान आनंद समुद्र उसके हृदय में स्थित होकर के वो सामर्थ्य देते हैं जिससे वो सब दुखों को भूल जाता है। इसलिए विश्वास करो आप, भगवान के नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है, टूटो मत। देखो, ऐसा नहीं कि हम केवल प्रवचन कर रहे हों, कैसा दुखमय जीवन है, लेकिन आपसे सच्ची कहता हूं, मुझे एक मिनट भी कभी दुख का अनुभव नहीं होने देते प्रभु। हर समय हमारा हृदय आनंदित रहता है, हम प्रसन्न रहते हैं। आप इतने सुखी नहीं होंगे जितने हम सुखी हैं। क्यों? आपका कहीं ना कहीं संसार से राग है, हमारा प्रभु से संबंध है, तो ना मरने का डर है और ना इस रोग का दुख है, हर समय आनंद बना रहता है। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, यदि सुखी होना चाहते हो तो प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो।
नाम जप करो। 24 घंटे में 24 मिनट ही प्रभु को दे दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। 24 मिनट नाम जप करने लगो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। आप शुरू तो करो। अब आप शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, गंदे आचरण करेंगे तो आप दुर्गति को प्राप्त होंगे, अशांति को प्राप्त होंगे, चिंता, भय, शोक ये आपको ग्रसित कर लेंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाएगी कि आप शांत नहीं रह पाएंगे। इसलिए नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, गंदे भोजन का त्याग करो। आप देखो शांति मिलने लगेगी, हृदय शांत हो जाएगा। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आज लोग ना भोजन पर ध्यान दे रहे हैं, ना पवित्रता पर ध्यान दे रहे हैं। जो मनाया, जैसा मनाया, खाया पिया वैसे ही किया, बस पशुवत आचरणों पर ज्यादातर वृत्ति लग रही है। आध्यात्मिक आचरणों को हम भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें जरूरत है अध्यात्म की। वही हमें शांति, वही हमें आनंद, वही जो हमें चाहिए वो अध्यात्म से मिलेगा। प्रकृति से तो मिल ही नहीं सकता। परमात्मा का अंश प्रकृति भोग से कभी सुखी नहीं हो सकता। जब तक वो परमात्मा में नहीं लगेगा तब तक सुखी नहीं हो सकता। और ये इंद्रियां प्रकृति की तरफ ही आकर्षित करती हैं। बस यही समस्या है। इसी समस्या को सुधार लिया जाए तो माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। और वो है भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, चरित्रों का गायन श्रवण, भगवान के संतों का संग। इससे बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। राधा वल्लभ लाल की। और आज तक कोई भक्त आपको भिखारी नहीं मिलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, पुरुष से लेकर के जहां दृष्टि डालिए, जहां भक्तों के आपके 4 घर में लोग होते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था में आप चिंतित रहते हैं। समझ रहे? जब हम मांग के खाते थे तो भूखे रह जाते थे, और जब भरोसे पे हैं तो 300-400 लोगों का बाल भोग, राज भोग और शयन भोग अपने आप हमारे प्रभु पूरा करते। बहुत सुंदर बात है ये, अगर समझ में आ जाए। भगवान अंधकार का नाश कर देते हैं, भगवान स्वप्न का नाश कर देते हैं। ये सब स्वाप्निक जगत है। अब मोह ममता से युक्त इसलिए डर जाओगे, तो हम कह रहे हैं तुम्हारे साथ ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम उतनी स्थिति के ही नहीं हो। डरना मत, डरना मत। कि इष्ट देव को ये पसंद, क्या पसंद है? अनन्य चिंतन। धन का आश्रय भी नहीं होना चाहिए। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। और आपसे बता दें, कक्षा 1 के विद्यार्थी से पीएचडी के प्रश्न नहीं पूछे जाते। आप मत डरना, क्योंकि आप क्लास में हैं ही नहीं। आप इस क्लास में नहीं हैं, आप डरना मत। नहीं आपको लगे कि भगवान हमारी भी परीक्षा लेंगे तो आज जो चैन से हम एसी में रह रहे हैं, कल फिर सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये डिग्री वालों की होती है। अपने लोग वो पार्टी छुइया वाले पहले क्लास वाले हैं, खूब टॉफी मिलेगी और आराम से पढ़ने को। यहाँ परीक्षा नहीं होती है। यहाँ 2-4 क्लास तो ऐसे ही बढ़ा दिए जाते हैं। जब डिग्री आती है तब वहां परीक्षा होती है, इस बात की कि अब तुम्हारी स्थिति क्या है। त्रिपुरदास जी के ऊपर जो भगवान की विशिष्ट कृपा हुई, ये भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने युधिष्ठिर जी से कहा। एक बार युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु ऐसा भी आपका नाम लेते हैं, धर्म से चलते हैं, कोई कदम भी कहीं अधर्म नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्थ समझ लो भाई, डरना नहीं, डरना ले ली। इसलिए बीच में कह रहे कलयुगी भगत है, ये ले अपनी कंठी माला अनुग्रहाम। बहुत अनुग्रह, हमें नहीं चाहिए आपका अनुग्रह। भगवान ने युधिष्ठिर जी से, जिसे मैं स्वीकार कर लेता हूं कि मेरा है, उस पर मैं कृपा करता हूं। हमने ये देखा, पहलवानों से भी मिले हैं, वो कुश्ती में अपने जन को वहीं पीटते हैं जहां से कमजोर होते हैं। जैसे यहां मारा, अब 1000 बार यही मारेंगे, वो 1000 बार मारेंगे ये थपाड़ा, 1000 बार मार के फिर गिरा कर टिहुना से मारेंगे यहां। और जब टिहुना सह गए तब कहेंगे हाँ ठीक है लड़ो, क्योंकि हमने पक्का कर दिया अब यहां तुम्हारे कोई मारे तो तुम फेल नहीं होगे। ऐसे कुछ जगत गुरु श्री कृष्ण हैं। हमारा ये पार्षद कमजोर कहां से हो सकता है? जहां कमजोर वहीं मारा जाता है। बड़ा सुविधा होगी तो सुविधा पर ही मार चलेगी। अब सुविधा के बिना भी भजन हो सकता है। उस समय तुम्हारी मांग क्या होगी, सुविधा या भगवान? त्रिपुरदास जी किस लिए रोए? कि आपकी सेवा का प्रण लिया था, उस सेवा की पूर्ति। भगवान कह रहे कि जिस पर मैं कृपा करता हूं पहले उसका धन बल अपहरण कर लेता हूं। ये धन बल अपहरण कर लेता हूं। जब वो निर्धन हो जाता है तो सगे संबंधियों का अपहरण कर लेता हूं। या तो सगे संबंधी छोड़ देंगे, देखा ना पिता रास्ते में ही राधे श्याम। बहुत कृपा समझना कठिन है। सुनाया था एक बार भगवान शंकर की कृपा। माता पार्वती जी से कहा चलो मैं आपको अपने भक्त के दर्शन कराता हूं। बोले चलो प्रभु।
तो बोले पहले अभक्त के दर्शन कर लो, तब भक्त के दर्शन आप सुख पाओगी। तो गए तो सुपारी कतर रहे थे बैठे, इसमें बढ़िया गद्दा लगा हुआ था, गिरदा लगा हुआ, 50 गाय 50 भैंसे दूध दुही जा रही थी। प्रातःकालीन का समय था, संत वेश में गए और कहा भगत जी 100 ग्राम दूध दे दो, शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है। चल दिया सुबह से, और क्या क्या बोलना। महादेव जी ने कहा हे भगवान, जितनी संपत्ति और वैभव इससे दुगना इसकी कर दो। माता जी ने कहा औघड़ इसीलिए कहा जाता है इनको, बड़े औघड़ नाथ है। 100 ग्राम दूध ले दिया, गाली दिया, ऊपर से कह रहे संपत्ति कह दो दुगनी। बोली नहीं पर अंदर अंदर बहुत विचित्र औढ़र दानी है इनका। आशुतोष बोले चलो भगत के दर्शन। बोले अभक्त तो ऐसा था कि अगर आप साथ ना होते तो इसको भस्म ही कर देती हम, क्योंकि अंबा तो शक्ति है। आपका अपमान, अभक्त ऐसे ही होते हैं, तुम्हें नाराज नहीं होना। भक्त के पास गए, एक झोपड़ी फूस की, एक गाय, और उसी फूस की झोपड़ी में माँ उसकी मैया रहती थी। गए, जो देखा संत तो साष्टांग दंडवत किया, आओ बैठो बैठाला। 100-200 ग्राम गाय का दूध होगा, वो बढ़िया पान करने को ले दिया। प्रभु थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई। भगवान श्री ने कहा अच्छा भाई चलते हैं, हम तो विचरण करते रहते हैं। बोले संत भगवान कभी पुनः कृपा करके आना। हम कुटिया के बाहर निकले और कहा हे करुणा निधान भगवान, इसकी गैया और मैया दोनों हटा दो, मार दो। अंबा जी ने कहा आप बर्दाश्त नहीं होगा, 100 ग्राम दूध नहीं दिया तो उसको दुगना संपत्ति दे दी, और एक गाय पूरा दूध आपको पिला दिया, और मैया बातचीत करने के लिए थी उसको भी आपने मार दिया। कहा कि वो ये क्या है? बोले अभी तुम नहीं समझे। जब इतनी संपत्ति में साधु अपमान करके ऐसी गालियां देता, जब डबल संपत्ति होगी तो ऐसा अपराध करेगा, घोर नर्क जाएगा, समझो। और इसका कुछ मन मैया में जाता है, कुछ गैया में जाता है। दोनों भगवान के पास गए, अखंड हमारा चिंतन करेगा या हमें लीन हो जाएगा। माता जी का ये बात तो सही। तो बोले जिस पर मैं कृपा करता हूं, इस माया प्रपंच से उसे अपने स्वरूप में स्थित करता हूं। वो जरूरत, देखो जरूरत है, ऐसा नहीं कि एक बुखार की दवा सबके साथ चलेगी। बुखार की भी क्वालिटियां हैं, समझना। मलेरिया है तो उसके लिए अलग, डेंगू है तो उसके लिए अलग, साधारण वायरल है तो उसके लिए अलग। हम लोग साधारण बुखार वाले हैं, चिंता मत करो। ऐसे हाई इंजेक्शन नहीं लगेंगे जैसे त्रिपुरदास जी के लगे, या प्रहलाद जी के लगे, या नरसिंह मेहता जी के लगे, या मीरा जी के लगे। अपने लोगों के नहीं लगेंगे। बहुत ऐसे वायरल, जैसे ऋतु का बुखार है ना, अपने लोग ऐसे बुखार के मरीज हैं। डेंगू वाले नहीं है कि भर्ती हो जाए, प्लेटें कम हो रही। डरना मत। अलग अलग बुखार की जैसे दवा, ऐसे अलग अलग भक्ति की स्थिति की परीक्षा होती है। अब इसकी स्थिति क्या होगी, वो तो जगत पावन करने वाले भगवान ये देखते हैं। ध्रुव जी भगवान के लिए भजन करने के लिए गए तो आज ऐसा पद मिला कि त्रिभुवन में किसी को नहीं। सुदामा जी को दरिद्रता प्राप्त थी और सुदामापुरी की रचना हो गई, जैसे द्वारिकापुरी की रचना। आप हमारे श्री कृष्ण के प्रति ऐसा ना सोचे, ये जो कह रहे हैं बड़ी गुप्त बात है। उसके अंदर के ममत्व का नाश कर देते हैं, उसके अंदर के अज्ञान का नाश कर देते हैं। कि आप अपने अज्ञान का नाश करवाना नहीं चाहेंगे? यहां अज्ञान की वृत्ति के नाश की बात है। आप ऐसा मत सोचिएगा। और आज तक कोई भक्त आपको भिखारी नहीं मिलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, पुरुष से लेकर के जहां दृष्टि डालिए, जहां भक्तों को, आपके 4 घर में लोग होते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था में आप चिंतित रहते हैं, समझ रहे? जब हम मांग के खाते थे तो भूखे रह जाते थे, और जब भरोसे पे हैं तो 300-400 लोगों का बाल भोग, राज भोग और शयन भोग अपने आप हमारे प्रभु पूरा करते। तो हरिष्य धनम, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, हमारे घर में कितने बैठे देख लो। घबराना मत, इसलिए हम कह रहे हैं। डरना मत, अब इसीलिए कह रहे हैं, नहीं तो आपको लगेगा भगवान कह रहे हैं, फिर उसके परिवार वाले उससे प्यार नहीं करते। क्या झूठे प्यार में फंसे रहकर जिंदगी गंवाना चाहोगे? क्या आप ये नहीं जानोगे कि तुम्हें कोई प्यार नहीं कर रहा? क्यों झूठ में जीवन व्यतीत करना चाहते हो? सच्ची कोई प्यार नहीं कर रहा, कोई प्यार। अपने सुख के लिए प्यार कर रहा है, कोई तुम्हें प्यार नहीं कर रहा। तो भगवान कह रहे हैं मैं परिवार से भी उदासी पैदा, कोई उसको प्यार नहीं करता। असलियत में आ गई बात की कोई प्यार नहीं करता। फिर कह रहे हैं कि जब वो व्याकुल चित्त हो जाता है, कोई उसे प्यार नहीं करता, ऐसा लगता है सब मुझे छोड़ दिए, तब मैं एक रास्ता देता हूं अपने भगवत प्रेमी महात्मा का। वो विशुद्ध संत से मिलता है, और जब संत से मिलता है तब मैं उसे अपनी कृपा से ऐसा सराबोर कर देता हूं, अनुग्रह की वर्षा कर देता हूं, और वो मेरे में डूब जाता है। महाभागवत
जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके महान सुख की प्राप्ति। ये है रहस्य हमारे प्रभु का, जो भक्तों के जीवन में जगह जगह पर दुख दिखाई देता है, वो हर मोड़ में ईंट खड़ी कर देते हैं, इधर चल सीधे। ये इतना फिसड्डी मन है कि अगर वो कृपा न करे तो माया में फंसा रहे, पर वो ऐसे ईंट रखते चले जाते, निकल मेरी तरफ बढ़कर आ जा। राधे राधे दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्रेमानंद महाराज जी ने इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में नाम जप के बारे में बताया गया, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई फ्रेंड कि सभी को जानना जरूरी है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरा वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सके। प्रेमानंद महाराज जी का अगला वीडियो जो मैं पोस्ट करने वाली हूँ। तो चलिए, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, अपने परिवार के रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते एक नए भक्ति वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री शंकर भगवान की जय, जय बजरंगबली की जय, जय माँ काली, जय माता दी, जय दुर्गा, जय सरस्वती।